प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग आप सबको। जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। और फिर से एक बार मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर उपस्थित हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। और मैंने कई मैसेजेस सोचे और कि मैं अब बनाऊंगा, लेकिन बहुत बिजी रहा और ट्रैवल रहा और इस चक्कर में नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ या आपसे बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि 2-2.5 साल कोरोना का एक टाइम चलता रहा, 2020 2021, और 2-2.5 साल तक हम लोग कोरोना के एक बहाव में या एक मुसीबत में सब लोग जूझते रहे। आप जानते हैं उस कोरोना का एक बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट आज भी मौजूद है। मैं किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं। उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है आपके हाथ में इस फोन के रूप में है। कोरोना का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट या एक बहुत बड़ा नुकसान या एक बहुत बड़ी तकलीफ हम सबके पास, हम सबके घरों में, हम सबके बच्चों के जीवन में, वाइफ के जीवन में, पेरेंट्स के जीवन में, हस्बैंड के जीवन में, सबके जीवन में एक बड़ी मुसीबत के रूप में आ गई। जबकि फोन सबके पास पहले भी थे, लेकिन तब इतना यूज नहीं था। और आप जानते हैं मैंने पर्सनली फील किया, ऐसा नहीं कि मैं यूज नहीं करता, मेरी खुद की यूसेज बहुत ज्यादा हो गई पिछले दिनों से। ठीक है। और मैंने बहुत सी चीजें देखी जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में, और मैं विश्वास करता हूं हम सबके जीवन में व्यक्तिगत रूप से हैं और हो रही हैं, और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। एक चीज, हम लेजी हो गए, हम आलसी हो गए बहुत ज्यादा, है ना। दूसरी चीज, हम लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तीसरा, हम लोग बहुत ज़्यादा सर्चिंग और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अच्छा ये बात हुई, खट 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 एक बार में फटाफट देख लिया, है ना। फिर गॉसिप, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जगह जगह गॉसिप हो रहे हैं। और ज़्यादा प्रीचर्स हमें मिल चुके हैं। पहले हमारी चर्च के ही पास्टर जी होते थे या एक दो लोग और होते थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रीचर्स हमारे सामने आ गए हैं। ओके, उसके बाद फिर हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है आजकल। बहुत ज़्यादा हमें लगता है ठीक है ना यार, यहीं पे रहते हैं घर के अंदर ही। हम लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पहले होता था, वॉक कर ली, रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, अपने आप को फिट रख लिया। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर और घर के अंदर ही वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। ठीक है। और वी डोंट रियलाइज कि कब मॉर्निंग होती है और कब शाम हो जाती है, और हमको लगता है अरे 3 बज भी गए, अरे पता ही नहीं चला। और आप जानते हैं इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा इफेक्ट कहीं और नहीं, हमारी फैमिलीज पर हो रहा है। आप जानते हैं कोरोना काल में एक बहुत बड़ी जो रिपोर्ट सामने आई वो ये थी कि हाउस वायलेंस जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाउस वायलेंस इस वजह से कि लोग घरों के अंदर ही थे। पहले हस्बैंड सुबह गया, रात को वापस आ रहा है, दिन में एक बार दो बार उसकी शक्ल देखी, बात करी, बच्चों के साथ खेला, खाना खाया, सो गया। अब 24 घंटे उन्हीं के सामने है, उन्हीं के सामने है, उन्हीं के सामने है। और उनकी छोटी छोटी बातें बुरी लगने लग गई, झगड़े शुरू हो गए। फिर जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, किसी की और कोई गर्लफ्रेंड है, शादी होने के बाद भी किसी और का कोई बॉयफ्रेंड है, मिल नहीं पा रहे, ये सामने आ गई, वो चीजें रिवील हो गई, तो हाउस वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर दूसरी ओर ये सेक्सुअल अब्यूज है, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेशन को फील करने लग गए। वो सेक्सुअल अब्यूज लोगों ने बहुत ज्यादा किया है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इस कोरोना का, बीमारी का तो, मौत का तो जितना इफेक्ट होना था हुआ, लेकिन आज भी हमारे बीच में, हमारे फैमिलीज में एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इस बात का जो कोरोना छोड़ कर गया, और ये है फोन। हमारा फोन, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, और उस वीडियो में मैंने इस चीज को देखा कि कुछ पेरेंट्स को, हस्बैंड वाइफ्स को पूछा गया, बुलाया गया, और कैमरा लगा हुआ था, और पूछा गया उनसे कि आप कौन से सेलिब्रिटी को मिलना चाहते हैं, हॉलीवुड का
कौन से सेलिब्रिटी को मिलना चाहते? तो किसी ने किसी बड़े सेलिब्रिटी का नाम लिया, किसी ने किसी का। अगर मतलब इंडियन लेवल पे होता तो कोई कहता कि शाहरुख खान, कोई कहता सलमान खान, कोई कहता कोई फिर उसके बाद उनके बच्चों को बुलाया गया, उन्हीं हस्बैंड वाइफ्स के बच्चों को बुलाया गया, और ये जो पेरेंट्स से इधर बैठकर वो वीडियो देख रहे हैं कि उनके बच्चे क्या आंसर करेंगे। एक भी बच्चे ने नहीं बोला कि मुझे शाहरुख खान से या किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिलना है। उन्होंने जानते क्या कहा? एक बच्ची ने बोला, इफ इट कुड बी अ फैमिली, क्या फैमिली से नहीं मिल सकते? मतलब कि अगर आपको पूरा दिन मिल जाए किसी सेलिब्रिटी के साथ बिताने के लिए, तो आप कौन से सेलिब्रिटी के साथ बिताएंगे? तो बच्चों ने कहा कि हम पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, अपने माँ बाप के साथ बिताना चाहते हैं, अपने परिवार में बिताना चाहते हैं। और हर एक बच्चे का यही जवाब था कि मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ नहीं, लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताना चाहता हूं, अपने मम्मी पापा के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। दैट वॉज रियली इमोशनल फॉर मी कि ये बात बहुत बड़ा सच है कि इस फोन के चलते हमने अपने फैमिली को, अपने घराने को, अपने परिवार को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। हमने कहीं ना कहीं इन सब चीजों के चलते सोशल मीडिया और अपनी नॉलेज और अपने अपने विचारों को बढ़ाने के लिए, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, उस जगह ये हुआ वो हुआ, ये सब बढ़ाने के चक्कर में हमने अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, अपनी वाइफ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और अगर मोबाइल देखते देखते कोई बीच में बात हो जाए या बच्चा कुछ पूछो तो हम एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, फिर हमारी रातों की नींद खत्म हो चुकी है। अगर आप देखें, हमारी रातों की नींद खत्म हो चुकी है। हम रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं। अगर यही हम बोल दें कि रात को 2 बजे तक प्रार्थना करेंगे, तो शायद लोग एग्री नहीं होंगे। ठीक है, अरे भैया जल्दी सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। लेकिन अगर मोबाइल देखने की बात आ जाए तो 12 से 2 बजे तक, 11 से 2 बजे तक, 1 बजे तक फोन देखते रहेंगे। सुबह प्रेयर में उठने का टाइम नहीं है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कोरोना के चलते जो हमारे परिवारों को डिस्ट्रॉय करती हैं। और मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है, तो आप अपने आप को आत्मिक दर्शाते हुए आप कहेंगे, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी सनातन की चट्टान है, यहोवा मेरा ये, यीशु मसीह मेरे लिए, यीशु मसीह। आप बहुत सी बातें बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सही मायनों में बताऊं, आपके लिए आपकी बहुत बड़ी ताकत जो है वो आपका खुद का परिवार है। वो आपका खुद का परिवार है। परिवार के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे ना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो एक परिवार के बारे में बात हो रही है। हालेलुया। अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहां पे जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, दैट वाज अ फैमिली। दैट वाज अ फैमिली, एक परिवार है वो। उस परिवार में शैतान ने काम किया और आज भी वही हो रहा है। अगर आप नूह के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए बोला और लिखा है कि सिर्फ नूह परमेश्वर की नजर में धर्मी था। लेकिन क्या सिर्फ नूह बचाया गया? नहीं, उसकी पत्नी, उसके तीनों बेटे और उसकी तीनों जो बहुएं थी वो भी बचाई गई। फिर जब नूह की फैमिली में प्रॉब्लम हुई, उसके बेटे ने उसको नंगा देख लिया, तो वो भी एक फैमिली इश्यू है। आप समझ रहे हैं? जब आप देखते हैं मूसा के बारे में, तो मूसा क्या है, जब मूसा वापस आता है और परमेश्वर उसको मारने लगता है, तो उसकी बीवी उसको प्रोटेक्ट करती है। वहां पे भी एक फैमिली है, उसके बेटा, उसकी वाइफ, उस मूसा खुद हैं। जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर क्या है, एक फैमिली है, अब्राहम, इसहाक और सैरा। हर जगह जब आप देखेंगे तो एक फैमिलीज हैं। परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए यहोशू इस बात को कहता है, प्रियो, कि मैं और मेरा घराना सिर्फ यहोवा ही की सेवा करेंगे। क्योंकि एक घराना मिलकर जो सेवा करेगा, उसमें बड़ी सामर्थ है प्रियो, उसमें बड़ी पावर है, उसमें बड़ी ताकत है। हालेलुया। उसमें बड़ा अभिषेक है। इसलिए प्रेरितों काम 16:31 में कहा गया, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरा पड़ोसी, तेरा रिश्तेदार, तेरा दोस्त, तेरा काम की जगह वाला व्यक्ति नहीं,
सबसे पहले तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन हम इन सब बातों से बाहर निकल चुके हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कितनी बार राहाब जो एक वेश्या थी, जब उसने परमेश्वर के उन दो स्पाइस जो थे, जो जासूस थे, उनको जगह दी रहने के लिए। तो मेरे साथ देखिए यहोशू की पुस्तक में एक बार देख लेते हैं। तो केवल राहाब नहीं बचाई गई, राहाब के साथ उसका पूरा परिवार, उसका पूरा घराना बचाया गया। उसके परिवार का एक एक जन बचाया गया। आप जानते हैं जब यरीहो की दीवार गिर गई, देखिए यहोशू के 6वें अध्याय के 17 वचन में लिखा है। ओके, 15 से पढ़ते हैं। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा। कहते जितने उसके घर में हों, जो उसका घर है, उसका घराना है, इवन उसके भाई बहन जो उसके घर के अंदर थे, आप उसको पढ़ेंगे जब, तो आप देखेंगे पूरा घराना बचाया गया, पूरा घराना सुरक्षित हुआ। परमेश्वर ने पूरे घराने को बचाया। तो चाहे नूह हो, चाहे राहाब हो, चाहे किसी भी परमेश्वर के जन को आप उठाकर देख लीजिए। फिर आप जब इफिसियों 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जो पहले गैर थे, अन्य जाति थे, अब हम इजरायली यहूदी हो गए, अब हम परमेश्वर की संतान हो गए, परमेश्वर के घराने का हिस्सा बन चुके हैं। हालेलुया। अब हम परमेश्वर का घराना बन चुके हैं। अब हम परमेश्वर के परिवार के लोग हो चुके हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो अगर आप पूरे पवित्र बाइबल में देखेंगे तो जगह जगह आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगी जो कि एक परिवार के बारे में है। हम हमेशा जोएल 2 अध्याय उसका 28 वचन को है ना कोट करते हैं, आप पढ़ जानते होंगे। मेरे साथ देखिए योएल उसका 2 अध्याय, और जहां पर पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि पवित्र आत्मा उतरेगा और ऐसा होगा वैसा हो, बहुत सी बातें वहां पर। लेकिन अगर आप उस चीज को समझें तो देखिए मेरे साथ योएल 2 अध्याय उसका 28वां वचन देखिए, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। वो कहता है, कई लोगों का नाम लेता है, और अगर आप इस पूरी लिस्ट को लिखें तो देखिए कहता है तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे पुरनी मतलब बुजुर्ग, तुम्हारे जवान और तुम्हारे दास दासी। ये सारी कैटेगरी अगर आप एक फोटो बनाएं, एक पिक्चर बनाएं, तो इस सारी कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो क्या समझ में आएगा? आपको सही मायनों में एक परिवार दिखेगा। हालेलुया। इसमें पूरे उसमें दिखाया गया है कि मैं पूरे परिवार के ऊपर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं, प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं तो बस मेरे ही ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। नहीं, वो परमेश्वर का जो प्लान है वो पूरे परिवार के लिए है, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए है, हस्बैंड वाइफ्स के लिए है, हर इवन जो घर में काम करने के लिए आते हैं, दास दासियों पर भी परमेश्वर की जो योजना है वो पूरे घराने को बचाने की है, पूरे घराने को उद्धार देने की है, पूरे घराने को संभालने की है। परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है कि बस एक बच गया बाकी सब मरते रहे। नहीं, परमेश्वर का प्लान आपके पूरे परिवार के लिए। मेरे से देखिए भजन संहिता 128, ये बहुत ही ब्लेसेड चैप्टर है, बहुत ही आशीषें हैं इसमें। भजन संहिता 128 मेरे साथ देखिए, लिखा है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। और क्या कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरी घर में के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। ये क्या है? एक पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, मतलब हेड ऑफ द फैमिली, मैन ऑफ द फैमिली, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है तो उसके ऊपर आशीष होगी, वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। बहुत से लोग अपनी कमाई नहीं खा पाते आजकल। दारू वाले खा रहे हैं, पुलिस वाले खा रहे हैं, चोर खा रहे हैं, डॉक्टर्स खा रहे हैं, वकील खा रहे हैं। बहुत से लोग परमेश्वर की कमाई को, एक व्यक्ति की कमाई को खा रहे हैं। लेकिन कहता है कि अगर तू परमेश्वर का भय मानता है तो तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। फिर दूसरी बात कहता है, तेरी स्त्री, कौन? स्त्री, तेरी वाइफ फलवंत दाखलता सी होगी, मतलब वो फ्रूटफुल होगी। तेरे बच्चे जलपाई के पौधों के समान होंगे, अंजीर के पौधों के समान होंगे। तो क्या है? हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, एक फैमिली। ब्लेसिंग्स जो है वो फैमिली में है। हालेलुया। आप अकेले सोचें तो कुछ नहीं है, हर एक जन को एक परिवार की जरूरत है। आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, इस बात को समझ लीजिए। बच्चों को मां बाप की जरूरत है, मां बाप को बच्चों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप बिना बच्चों के जी लेंगे। आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे फोन देख सकते हैं, उसके बाद फिर आपको खालीपन लगेगा। आपको लगेगा कि यार मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा एक जगह चुपचाप बैठ जाए शांत होकर और बात ना करे तो आपके अंदर वो कचमचाहट सी लगेगी कि यार क्यों बैठा है, क्या बात होगी, पूछूं जरा, है ना। एक वाइफ को हस्बैंड की जरूरत है और हस्बैंड को वाइफ की जरूरत है, इक्वली। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सुपर हीरो है और उसको वाइफ की जरूरत नहीं है, या वाइफ सुपर वुमन है, उसको हस्बैंड की जरूरत है। नहीं, दोनों को इक्वली बाइबल कहती है, एक दूसरे की जरूरत है। ग्रैंड पेरेंट्स को, जो दादा दादी नाना नानी हैं, उनको अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की जरूरत है, और ग्रैंड चिल्ड्रंस को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जरूरत है। आप जानते हैं, हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, हम अपने बच्चों के साथ सख्ती कर लेते हैं, पिटाई कर देते हैं, मार। लेकिन आप कभी भी देखेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, जो जो हमारे माँ बाप होते हैं, वो कभी उनकी पिटाई नहीं करते। जानते हैं क्यों? वो अपना बचपन देखते हैं उसमें, वो हमारा बचपन देखते हैं उनमें। वो जब जवान थे और हम बच्चे थे, उन्होंने कमा कमा के या बिजी रह के अपना टाइम निकाल दिया, और वो हमारे साथ खेल नहीं पाए। अब वो बुजुर्ग हो गए, अब वो कमा तो नहीं रहे, लेकिन अब हमारे बच्चों में उस बचपन को जीना शुरू करते हैं फिर से। उनकी गलतियों पर भी, उनकी छोटी छोटी बेवकूफियों पर, बदतमीजियों पर, शरारतों पर, सब बातों पर वो खुशी होते रहते हैं, यू नो। और इवन बच्चों को भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जरूरत है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू आ रही हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो, कि परमेश्वर जो है जनरेशंस का परमेश्वर है, पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी में काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक एक इकलौते के लिए या एक जन के लिए नहीं। अगर आप अब्राहम की लाइफ को देखेंगे या किसी की भी लाइफ को देखेंगे, या पूरी बाइबल में जब आप वंशावलियों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वंशावलियों का मतलब क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर क्या करता रहा लोगों के लिए। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कि आप किससे शुरू करा और खत्म कर दिया, नहीं। वो आपकी अगली जनरेशन को, फिर उसके अगली जनरेशन को, फिर उसकी अगली जनरेशन को, वो जनरेशनल परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड ऑफ जनरेशंस। हालेलुया। अगर आप देखेंगे, मतलब अगर आप पवित्र बाइबल को पढ़ें और उसको समझें कि सच में परमेश्वर कैसे काम करना चाहता है हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में। परमेश्वर सच में हमारी जनरेशंस में काम करना चाहता है, हमारे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी काम करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे बच्चे परमेश्वर को जाने। इसलिए अगर आप व्यवस्था विवरण उसके 30वें चैप्टर में देखें,
व्यवस्था विवरण उसका 30वां चैप्टर उसका 12 वचन देखिए, 31वां चैप्टर सॉरी उसका 12 वचन और 31वां चैप्टर उसका 12 वचन। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वे भी सुनकर सीखें। वो क्या कहता है, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे सब इकट्ठे हों और मेरी बातों को सीखें। आज आपकी जिम्मेदारी है प्रियो। बहुत से लोग अपने बच्चों को तो आत्मिक रूप से बड़ा हुआ देखना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, या कहीं मीटिंग्स में हम लोग जाते हैं तो सामने लेकर आते हैं कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, बाइबल नहीं पढ़ता है। आप कितना पढ़ते हैं? आप कितना बाइबल पढ़ के दिखाते हैं अपने बच्चे को? आप 10 चैप्टर पढ़े और अपने बच्चे को बोलेंगे एक चैप्टर बेटा आप भी पढ़ो, वो जरूर पढ़ेगा। आप 2 घंटे प्रेयर करें और अपने बेटे को बोले आधा घंटा प्रेयर बेटा प्रेयर करा करो, वो जरूर करेगा। आप सारा दिन फोन पर और बाहर और बाकी दुनिया जहान के कामों में लगे हुए हैं और आपका खुद परमेश्वर के साथ कोई समय नहीं है, तो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके बच्चे परमेश्वर के साथ चलेंगे। अपने बच्चों को सही और खरी शिक्षा दीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें करेक्ट करिए, उन्हें सिखाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर आपसे पूछेंगे। हेलो, आप किसी भी चर्च, किसी भी डिनोमिनेशन, कहीं से भी आप हैं, परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। मैंने जो बच्चे आपको दिए थे, आप जानते हैं किसी परमेश्वर के जन ने बोला कि आपके हमारे जो मसीहों के जो बच्चे हैं ना, वो हमारी मिनिस्ट्री हैं, आने वाले समय की मिनिस्ट्री हैं, आने वाले समय की सेवकाई है। आप सब सेवकाई करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रचार करें। कहते हैं सबसे पहली मिनिस्ट्री जो है वो अपना परिवार होता है। आपका परिवार देखेगा आपको प्रभु के साथ चलते हुए, तब वो प्रभु के साथ आएगा। हालेलुया। सो इन बातों को याद रखें, इस फोन को अलविदा करें, छोड़ें, इसके साथ समय मत बिताएं। फेसबुक, यूट्यूब, रील्स, और मैं समझता हूं कि रील्स जो है वो एक ऐसी चीज है, आपको लगता है कि कुछ तो है नहीं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6, 7, 8, 30-30 सेकंड सोच सोच के बस ये वाली देखकर बस बंद कर दो। बस ये वाली देखूं, इसके बाद नहीं देखूंगा, बस ये वाला। हाँ कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, 1 मिनट कर रहा हूं, काम कर, अरे आ रहा हूं ना, 1 मिनट को आ रहा हूं, यही वाला देख लो। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, और आप कभी भी, मैं आपको सच बताता हूं, जब आप रील्स देखते हैं या वीडियोस देखते रहते हैं, आप उसके बाद जो प्रेयर में बैठेंगे, आपकी आंखों के आगे वो चीजें आती रहेंगी कंटिन्यू, आपकी आंखों के आगे वो चीजें आती रहेंगी। अगर आप गेम खेलते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई के फोन में मैं एक बार, वो एक गेम थी टेम्पल रन, मुझे मतलब आज से 10-11 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं उसको खेलता था। जब मैं खेलता था तो उसमें वो भागता रहता, उसके पीछे एक जानवर भागता है पकड़ने के लिए। मैंने 1-2 दिन उसको खेला, और जब उसके बाद में प्रेयर में बैठा, तो मैं प्रेयर में बैठा बैठा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में भाग रहा हूं अभी भी। मेरे मोबाइल में कभी कोई गेम नहीं है, मैं कभी डाउनलोड नहीं करता, नेवर, और जो है उनको कभी यूज नहीं करता, कभी भी नहीं। मेक श्योर आप अपना टाइम जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, परमेश्वर के साथ और परिवार के साथ। अगर ये संदेश आपको आशीषित करता है तो दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।